दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम जो है लुकर स्टूडियो के बारे में बात करेंगे और आज जो होता है जानेंगे कि क्या होता है डायमेंशंस, क्या होते हैं मैट्रिक्स और इनको हम जो है किस तरीके से लुकर में इस्तेमाल कर पाएंगे। वो सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं उसे लोगों का स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने लुकर स्टूडियो में। और चूंकि इसका जो सबसे पहला जो पुराने में जो नाम था वो था डेटा स्टूडियो, वो अभी चेंज हो चुका है, इसका नाम हो चुका है लुकर स्टूडियो। और ये सारी चीजें जो पहले हम कर पाते थे वही सारी चीजें जो थे इसमें भी हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें जो है और भी एड ऑन हुई हैं। तो कुछ चीजें जो है कुल मिला जुला करके आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि लुकर स्टूडियो जो होता है वो बेसिकली हमारा जो है जो है यहाँ पे प्रेजेंटेशंस के लिए काम करता है। यहाँ पे ग्राफिक और चार्ट के माध्यम से हम जो होता है डेटा को एनालाइज कर सकते हैं बहुत इजी वे में। तो अब यहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि किस तरीके से हम डेटा सोर्स को जो होता है कनेक्ट कर सकते हैं। डेटा सोर्स में बेसिकली हमने क्या सीखा था कि गूगल जो हमारा गूगल सीट्स है उसको हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे और डेटा को कैसे विजुलाइज करके वहाँ पे हर सारी चीजों को देख पाएंगे, जो कि वो बिल्कुल ही बेसिक था। अब हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि क्या होते हैं डायमेंशंस, क्या होते हैं मैट्रिक्स, वो सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें डेटा सोर्स को अपने कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे चलते हैं ऐड डेटा के अंदर। और यहाँ पर जैसे मैंने किया क्लिक तो हमें यहाँ पे जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे काफी सारे जो है रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली अपने लुकर स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी हमें कनेक्ट करना है वो है हमारा गूगल सीट। अब गूगल सीट में आपको कौन से डेटा को मैंने आपका जो डेटा सोर्स है उसका नाम आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे कई तरीके हैं कि अपने डेटा सोर्स को जो है सर्च करने का। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे लुकर, यहाँ पे अपना कोई भी नाम डालकर, या फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखेंगे। यहाँ पे वन बाय वन करके आप इनको भी देख सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल भी, अगर आपको उसका यूआरएल पता है तो डायरेक्टली यूआरएल डाल के भी आप सर्च कर सकते हो। तो फिलहाल हमारे को पता है कि यहाँ पे ये जो हमारा टेबल है वो हमारा लुकर डेटा। और लुकर डेटा को जैसे ही आप यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास सीट्स हैं वो हमें विजिबल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप जाएंगे लुकर डेटा के अंदर तो हमारे पास केवल डेटा में केवल वन ही है, मतलब यहाँ पे केवल एक डेटा है। और इसी एक डेटा मतलब हमारे पास जो सीट है वो केवल डेटा नाम से एक ही है। तो हमने यहाँ पे काम कर लिया, तो हमें इसलिए ये जो सीट है इसके अंदर ये एक ही दिखा रहा है। अब यहाँ पर ऐड अगर आपको करना है तो यहाँ पे कुछ तरीके होते हैं ऐड करने के, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कि अगर आप देखिए कोई स्पेसिफिक रेंज डिफाइन करते हो, माने कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास तो कॉलम में केवल 4 है। अगर इनकेस आपको जो है मान लीजिए 8 या 10 कॉलम है और उस डेटा के अंदर आपको केवल कुछ ही कॉलम्स वगैरह दिखाने हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं रेंज डिफाइन कर दूं कि 1 से लेकर के मुझे मान लीजिए डी तक का डेटा दिखाना है, ठीक है, A1 से लेकर के डी तक का। लेकिन अगर कल के डेट में आपने इवन ई यहाँ पे आकर के कुछ ऐड कर दिया तो वो आपको लुकर में ऐड ऑन नहीं मिलेगा। तो इस चीज को अगर आप मतलब करना चाहते हैं कि आप जो है स्पेसिफिक रेंज को दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंक्लूड स्पेसिफिक रेंज ऑप्शन पे चेक मार्क कर सकते हैं। अगर आपको जो है नहीं आप चाहते हो कि सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता रहे तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं फिलहाल तो ऐड पे कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ऐड टू रिपोर्ट में कर दीजिए। तो आपका जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है, वो आपका बेसिकली जो चार्ट है वो यहाँ पे बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। और चार्ट में देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ एक बार, और हल्का सा इसको जूम करता हूँ। 100% भी दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे जूम हो रहा है, लेकिन अगर आपको यहाँ से करना है थोड़ा सा, ये देखिए। हाँ। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए डायमेंशंस में बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। अगर आप ईमेल को भी रखना चाहते हैं तो आप ईमेल को भी कुछ इस तरीके से डायमेंशंस में ऐड कर सकते हैं। बेसिकली डायमेंशंस में वो वैल्यूज हम देते हैं जिनको हम टेक्स्ट में रखते हैं। टेक्स्ट वाली जो वैल्यूज होती हैं वो हम डायमेंशंस में रख लेते हैं, जिनका मतलब हमें कोई भी एग्रीगेशंस वगैरह नहीं करना है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करने होते, तो वो हमारी चीज जो होता है डायमेंशंस में रखते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा नेम और ईमेल हो चुका है। और यहाँ पे देखिए फोन नंबर है, फोन नंबर जो कि हमारा ये 123 यहाँ डेटा टाइप भी आप इसका देख सकते हो कि ये इसका जो डेटा टाइप है, ये अगर आपको देखना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे क्या डेटा टाइप है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ब्लड ग्रुप है, ये टेक्स्ट है।
तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे कि देखिए ये टेक्स्ट है, डेट टाइम है, जियो है, करेंसी है, यूआरएल। तो आपका जो है बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट है, तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से फोन नंबर ये देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये नंबर में है, तो आप इसका जो है ये यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे काफी है, तो नंबर है, तो नंबर में आप नंबर, परसेंटेज, ड्यूरेशन ये सब दिखा सकते हो। लेकिन हमारा जो फोन है तो वो बेसिकली इसको नंबर में लिया हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे हमने रख लिया डायमेंशंस के अंदर, हमने जो होता है यहाँ पे जो भी हमारी टेक्स्ट वाली वैल्यूज थी तो वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। अब आपको अगर आपके डेटाबेस में और भी आपके पास डायमेंशंस हैं तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपका जो है ब्लड ग्रुप ग्रुप है, तो वो भी आप इसके अंदर जो होता है ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ ऐड डायमेंशंस पे जितना भी आपके अंदर जो है डायमेंशंस होंगे वो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके टेबल में जितने भी डायमेंशंस होंगे वो आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और आप जो है उसको ऐड ऑन कर सकते हो, और जो भी ऐड ऑन करेंगे वो आपको टेबल में विजिबल होगा। अब इसी तरीके से अगर आपको जो है फोन नंबर है, अब आपका जो फोन नंबर है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एज ए नंबर प्रेजेंट हो रहा है, तो आप उसको चाहो तो मैट्रिक्स में भी रख सकते हैं, आप उसको चाहें तो डायमेंशंस भी रख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप उसमें कोई भी मैथमेटिकल अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप जो है बेसिकली उसको क्या कर सकते हो, आप उसको डायमेंशंस में नहीं रखें। क्योंकि सॉरी हाँ, अगर आप न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो आप उसे डायमेंशंस में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वहां पर फिर आप जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जैसे कि सम है, आपको मल्टीप्लाई है, तो वो चीजें वहाँ पे नहीं होंगी। तो अगर तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे मैट्रिक्स में ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सम तो दे रहा है, लेकिन इसका जो डिस्प्ले का जो फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट ये जो होता है दे रहा है डिफॉल्ट वैल्यूज दिया हुआ है, कस्टम नंबर फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। नंबर को अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिखाता है। यहाँ पे ये देख लो, ये इस तरीके से हमें कॉमा दे रहा है, तो लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके कॉमा को अगर हटाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो इसके जो फॉर्मेट है कस्टम नंबर फॉर्मेट में चलते हैं, और यहाँ पे ये देख रहे हैं ये कॉमा दे के रखा हूँ, मुझे कॉमा नहीं चाहिए। और मैं इसको जो है अप्लाई करता हूँ एक बार, और एक बार बाहर में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हट गया। तो हमें बेसिकली क्या, ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को हमें जो है कॉमा सेपरेटेड में नहीं दिखाना था, तो इसलिए हमें यहाँ से इसके जो है जो फॉर्मेट था उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो हमारा जो अभी ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब इसकी यहाँ पे चलूँ और मैं आपको व्यू करके दिखाऊं तो ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ये फोन नंबर, ये भी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो है छोटा डेटा है तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास और भी ज्यादा बड़ा डेटा होगा तो वो आप जो भी डेटा को आप डायमेंशंस पे रखना चाहते हैं वो आप डायमेंशंस पे रखिए, जो भी आप मैट्रिक्स में रखना चाहते हैं उसे आप मैट्रिक्स में रखिए। जी, बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डायमेंशंस में अगर आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज को रखते हैं तो आप उसमें भी कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका जो भी नंबर वैल्यूज हैं तो उनको जो है आप मैट्रिक्स में ही रखें। तो मैट्रिक्स में जरूरी यह है जैसे कि आप इस तरीके से जैसे यहाँ पे डायमेंशंस में चीजों को ऐड कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी अगर आपके पास जो है कई सारे कॉलम्स हैं तो ऐड मैट्रिक्स करके आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड मैट्रिक्स करके यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कर लीजिएगा। लेकिन हमारे पास जो है मैट्रिक्स में केवल एक ही वैल्यूज है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ फोन नंबर को ही रखा हुआ है। और भी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शनल मैट्रिक्स भी आते हैं, और यहाँ पे ऑप्शंस के रूप में अगर आप कोई मैट्रिक्स वगैरह दिखाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है एक ही है, तो हम इसको एक ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पेजिनेशंस हैं, आप जो है पेजिनेशंस में जो है यहाँ पे पर पेज में जो है यहाँ पे वैल्यूज वगैरह भी आप दिखा सकते हैं। जैसे कि अभी हो क्या रहा है कि हमारे पास बहुत ही छोटा डेटा है और आप ये चाहते हो कि एक बार पेज में केवल एक बार में 100 ही डेटा दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 दिया हुआ है। उससे भी अगर आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं, जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 है, और इसके बाद देखिए अगर यहाँ पे 1 कर दूं, तो जैसे मैं 1 करूंगा तो एक बार में केवल ये देख रहे हैं आप, एक है, एक ही वैल्यू प्रेजेंट होगी। मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो आपका टेबल दिखाई देगा उसमें एक बार में एक ही डाटा दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करने पर नेक्स्ट जो होता है डेटा दिखाई पड़ेगा, तो वो होता है बेसिकली पेजिनेशन के थ्रू। तो पेजिनेशन भी अगर आप रखना चाहते हैं और उसमें ये डिफाइन करना चाहते हैं कि एक पेज में कितना डेटा दिखाना है, तो आप पेजिनेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ 10, 20 या 25 जो भी है, आप यहाँ कर दीजिए 100 वगैरह, जो भी आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज वगैरह का अगर आप सम वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरीके का कोई डेटा नहीं है, तो हम जो है अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो मैं आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला था वो है डायमेंशंस और मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होते हैं डायमेंशंस और क्या होती है मैट्रिक्स, किसको हमें कहाँ कब इस्तेमाल करना है, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।
और तब तक के लिए नमस्कार।